ये नचाएंगे जैसे वैसे हम नाच लेंगे, ये नचाएंगे जैसे वैसे हम नाच लेंगे। नींद में बोले वालों को आम कैसे मिलेंगे, करो जैसे करोगे कल भी वैसे मिलेंगे। नींद में बोले आम कैसे। श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, श्री अजय सागर जी महाराज की, श्री अजय सागर जी महाराज की। मुनि श्री सीधे ही पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज श्री जी की आगवानी करें। आप अपने स्थान पर खड़े होकर मुनि श्री जी की आगवानी करें। बोलो प्रभु मुनि श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, 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 मुनि संघ की। जिस किसी भी बंधुओं को अपने शंका समाधान में प्रश्न देने हो वो दे सकते हैं। जिस किसी भी बंधु को शंका समाधान में अपना प्रश्न देना हो वो दे सकते हैं। मुनि श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रेमानंद सागर जी महाराज की, मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की। शंका समाधान का सत्र प्रारंभ हो। इसके पूर्व श्रीफल चढ़ाने के लिए पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं नाम पुकार रहा हूँ। श्री बोले परम से कुमार सागर जी महाराज की, परम पूज्य से अजय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री सभागार में विराजमान हो चुके हैं। आप सभी लोग से निवेदन है शीघ्रता से अपना स्थान ले लें। हमारे बीच कटनी से श्रेष्ठी श्री अजीत सिंह जी हैं, उनसे निवेदन है यहाँ पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्री भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। कमेटी उनका सम्मान करेगी। विद्रोही अजीत सिंह जी का सम्मान करें। आप एक ऐसे श्रेष्ठी हैं, ऐसे नाम की श्रेष्ठी है जब कोई गुरुवर का चातुर्मास सकने में चल रहा था। इनका एक पहले से मेरे गार्डन में चेन्नई गार्डन के नाम से पूरा गार्डन है 4 महीने के लिए
भक्तों के लिए फ्री दिया हुआ था, निःशुल्क दिया हुआ था। एक बार इनके सम्मान में डॉक्टर से स्वागत करें और सम्मान करेंगे कमेटी के सदस्य। हमारा जो देखो बहुत सी इनकी शिखर की यात्रा के पुण्यार्थ श्री महावीर परिवार से संगीत ऐसी ज्वेलर्स अरविंद टोलिया जी भी कैसे आती राशि दी निर्मल राजन न्यास में महावीर जी की यात्रा सम्राट गार्डन परिवार में शिखर जी हुए की व्यवस्था देखो परिवार बहुत मिली हुई है। कृपया उनके सम्मान में करता हुए स्वागत करें। हमारे लिए श्रवण श्रेष्ठी हमारे लिए नगर के प्रतिनिधि पूर्व महापौर श्री राजा त्रिपाठी जी उनसे निवेदन है कृपया आए और मंच पे पूज परम पूज मुनि श्री से श्रीफल भेंट आशीर्वाद ग्रहण करें और मंच पर अपना स्थान लें। पंडित सुधाकर जी हमारे बीच निवेदन है कृपया पंडित सुधाकर जी आए। पंडित सुधाकर जी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी उनसे निवेदन है पूज मुनि श्री के चरणों में श्री सुनील शुक्ला जी हमारे बीच हैं उनसे निवेदन है कृपया आए और मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण। श्री रजनीश तिवारी जी हमारे बीच हैं। श्री विवेक अग्निहोत्री जी श्री नंद कुमार जी नंदा भैया सभी लोग आए और परम पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री शंभु तिवारी जी श्री जितेंद्र अरोड़ा जी श्री महेंद्र सिंह लखनवाल आए और पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। रंजीत सिंह श्री अजय जी कटनी आने परम पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अनिल सिंह जी आए पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। नंदा जी की अच्छी फोटो खींचनी। नंदा जी कहाँ हैं? आ रहे हैं बुला। श्री पंकज चौधरी जी जो पूर्व विधायक बनना जो हमारे बीच हैं उनसे निवेदन है कृपया आए पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। रोटरी क्लब से जो सदस्यगण हैं वो आए पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा कर लीजिए आज गाड़ी हमारी लेट है सभी भक्तों को श्रीफल नीचे से चढ़वा दे तो समय बच जाएगा। चलिए जल्दी पूज मुनि श्री का संकट समाधान अपनी शंकाओं का समाधान हम सभी को प्राप्त करना है। भक्तों की संख्या लंबी है। मैं चाहता हूं कि सभी भक्त अपने स्थान पर ही खड़े होकर श्रीफल भावनाओं से निवेदित कर लें। परम पूज मुनि श्री यहीं से आप सभी को आशीर्वाद देंगे। हमारा समय बचेगा और पूज मुनि श्री को सुनने के लिए हम सभी को मिलेगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर ही पूज मुनि श्री को अपनी भावनाओं से श्रीफल अर्पित करें और पूज मुनि श्री का आशीर्वाद दें। गिरा देते हैं इसको स्टैंड को पकड़ लो। हाथ से पकड़े रहो गिरे नहीं। पापा को ढूंढो। सभी लोगों से निवेदन है कृपया मंच को शीघ्रता से खाली करेंगे। मंच को करना प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया श्रीफल अर्पित कर मंच को खाली करेंगे। मंच को करना प्रदान करेंगे। श्री अशोक यादव जी चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर हमारे बीच में निवेदन है कृपया आए और परम पूज मुनि श्री के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अशोक यादव जी हिले न लोग हिलते हैं ना। चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर श्री अशोक यादव जी आए पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। वरिष्ठ समाज सेवी श्री संदीप कमरिया जी हमारे बीच हैं और पूरे मंदिर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। वरिष्ठ समाज सेवी श्री संदीप कमरिया जी श्री अशोक यादव जी हैं पूज मंदिर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री संजय अग्रवाल जी हमारे बीच हैं आए परम पूज मुनि के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। RSS के प्रचारक श्री राजकुमार जी हमारे बीच हैं वो आए परम पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजकुमार जी RSS के प्रचारक हैं जो गौभक्त निवेदन है कृपया आए और परम पूज मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोज जैन फ्लोरवेल सपरिवार आए। मनोज जैन फ्लोरवेल उनसे निवेदन है कृपया आए और परम पूज मुनि के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोज जैन सपरिवार आए। राजकुमार जैन गुल्ली भैया उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए परम पूज मुनि से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजकुमार जैन जी जो प्रचारक है संघ के गौभक्त हैं और आपसे राजकुमार जी आप ऐसे हैं महाराज से आपसे बात करना चाहते हैं।
श्री मनोज जैन फ्लोर मिल सपरिवार आए और मुझे से चरण विषय पर बैठकर आशीर्वाद लेने के लिए शीघ्र ही हम सभी को अपनी शंकाओं का निवारण मुनि श्री के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। मेरा आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब से निवेदन है कृपया मंच से अगर रहेंगे मंच को गरिमा प्रदान करेंगे, हम लोगों को खुशी होगी। आदरणीय राजकुमार भाई साहब चलो 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 आज मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच में आए। श्री विराम जी अगर सवाल में हो तो मंच में आए। श्री विराम जी अच्छा तू चल बेटा इधर बैठ बेटा यहाँ आ जाओ इधर मंच में अपना स्थान ले लें। शीघ्र ही मुनि श्री का संकट समाधान हम सभी को प्राप्त होगा। आपकी ले लिया ना अभी जब प्रणाम कर रहे थे आप लाइफ में भी आते इधर का हाँ 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 कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बाबा जी को दे रहा हूँ। बाबा जी कृपया आगे के कार्य को संचालन करें। विमल बाबा जी उसमें दिख जाएगा उसमें ये जो लगा हुआ है ना इसमें बेटा तुमसे ज़्यादा एक क्लास ज़्यादा पढ़ा है वो आगे आगे बस कुछ ही क्षणों के उपरांत आपका लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान प्रारंभ होने जा रहा है। तो व्यवस्थित पूरे संघ का समाधान का लाइव प्रसारण पावर चैनल हिंदवाणी चैनल प्रमाणित के माध्यम से होता है और यह प्रसारण 6:20 से प्रारंभ होता है पावर चैनल के माध्यम से और दिनवाणी चैनल के माध्यम से रात्रि 9:40 से प्रारंभ होता है। प्रतिदिन प्रवचन प्रातः 8:50 से प्रारंभ होता है। जो किसी कारण से यहाँ प्रत्यक्ष नहीं सुन पा रहे हैं तो वो घर बैठे भी इन सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। और बंधुओं बाहर गुरुदेव के मंगल में प्रवचनों का संग्रह साहित्य एवं गुरुदेव के साहित्य बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं जो हमारे जीवन के बहुत उपयोगी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से जाते वक्त अवश्य उन साहित्यों को लें और अपने इष्ट मित्रों परिवार के मित्र उसका प्रचारित करके अपने काम में प्रेरणा दें। चलिए और हमें लेकर काम बोलिए श्रवण संगदेव नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए दयाचंद प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिश्री प्रवास सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री हर सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत शिक्षित समय शिखर की ओर गुरुदेव के बढ़ते चरण अभी अध्यात्म नगरी सतना में ठहरे हुए हैं और उसी अध्यात्म नगरी सतना के पावर हाउस मैदान में नवनिर्मित पांडाल के भव्य पांडाल में आज का संघ का समाधान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है।
आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश और विदेश के सभी श्रद्धालुओं का जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल प्रमाणित के माध्यम से प्रसारण देख रहे हैं तथा यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, नगर के विशिष्ट नागरिक जन, बंधु एवं सभी श्रोतागण तो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति और सतना की दिगंबर जैन समाज मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, प्रातःकाल गुरुदेव ने कहा था कि आगे के लिए आपकी जो भावना याचिका है वो स्वीकृत हो चुकी है विचारार्थ और उसका फैसला आ जाना है, तो आप धैर्य रखिए, फैसला आज आपको मिलेगा समय के अनुसार। और मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति और आपका गाढ़ा पुण्य पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको फैला जाना है। अब मैं आगे लिए चलूं आपको, इसके पूर्व गुरुदेव ने यहाँ आगमन प्रसंस्करण में ही स्थानीय गौशाला के विकास के लिए दयोदय पशु केंद्र जो सतना का है, जो गुरुदेव की प्रेरणा से ही यहाँ स्थापित हुआ था, उसके विकास के लिए 5100 रुपये प्रतिदिन की राशि की योजना प्रारंभ हुई थी। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत लोगों ने उदारता पूर्वक अपनी स्वीकृति दी है। आज भी हमारे पास कई स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ, आप उनके कार्यों में संबोधना कीजिएगा। संदीप चमड़िया जी सतना, और श्री प्रमोद जैन, प्रशांत जैन, कैलाश त्राकिज मेहर बंधु, इन्होंने 4 दिन की राशि प्रदान की है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, आ जाए सिर पर चढ़ा करके आशीर्वाद देने। श्री प्रमोद जैन, प्रशांत जैन, कैलाश त्राकिज मेहर, इन्होंने 21,000 रुपए के 4 दिन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष ये जो भी घोषणा हो रही है 5100 की, वो 1 वर्ष के लिए नहीं है, वो प्रतिवर्ष आपके आजीवन है, आपके बच्चे का बच्चा चलता रहेगा। चलिए, इसके बाद जयंत जितेश जैन, ये भी मेहर से हैं, कोमल चंद आशा जैन मेहर, सुनील मीतू जैन मेहर, रजनीश राखी जैन मेहर, श्री रमेश चंद अनिता जैन मेहर, इन सबों ने 1-1 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। श्री अमित, ये सभी उनके हमारे कुटुंब परिवार के ही लोग हैं। श्री अमित कुमार वाचन जैन दूरी टीकमगढ़, कुसुम लता कैलाश चंद जैन सतना, इन सबों ने 1-1 दिन की राशि की घोषणा की है। श्री राम तपो भूमि सेवा संस्थान हनुमान नगर सतना, इन्होंने भी 1 दिन की राशि। श्री दीपक जैन, श्वेता जैन, सम्यक जैन दिल्ली, ये उपस्थित तो नहीं है, जिन्होंने भी 4 दिन की राशि की स्वीकृति है। 2,000 का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री पूर्व मानव महामंत्री सेवायतन और गुणायतन के सूत्रधार श्री केसी जैन जी रीवा, इन्होंने भी 1 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। और बंधुओं, एक बहुत ही अनुकरणीय पहल आई है। श्री पदम चंद जी जैन, धर्मेंद्र जी जैन, देवेंद्र जितेंद्र जैन, कोलकाता, बेलारी, रायपुर, इन्होंने प्रतिवर्ष 5 दिन के हिसाब से 5 साल की 1,27,500 रुपया भुगतान कर दिया है। 2,000 का अभिनंदन कर दीजिए। और ये गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, कुमारी मौली जैन, पीपल फार्मा, श्री राजीव जैन, खादी आश्रम जबलपुर, स्वर्गीय उदय चंद जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अंगूरी, कैलाश मनीष पड़ेरी, चंदेरी परिवार, इन्होंने भी सब 1 दिन की राशि घोषणा की है। और इसी के साथ बंधुओं, राखी झारखंड से गुणायतन ट्रस्ट के मंत्री रुचल के निधक श्री चंद्रकला जी पाटनी, इन्होंने भी अपनी तरफ से प्रतिवर्ष 2 दिन की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत आपको उदार सम्मान। और श्री योगेश जी ताम्रकार जो सत्ता के हैं गुरुचरण के निधक, इन्होंने 3 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन। और श्री उत्तम बनर्जी जो हिंदू पर्व समन्वय समिति के मुख्य सूत्रधार है, उन्होंने भी अपनी राशि घोषणा की है 1 दिन की। डॉक्टर सारूमल भोजवानी, आदर्श होमी हॉल, सासी चौक सतना, श्री रिश्ता पारस ट्रेडर, निशिका पारस ट्रेडर, और श्री गौशाला के संघ संचालक श्री एस के जैन ITI कलपुर, इन्होंने 2 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। और गुणायतन के CEO शिखर जी ने जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 1 दिन की राशि के प्रदान की स्वीकृति दी है। डॉक्टर शिशा देवी गुप्ता, श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन, जो गुणायतन में अपनी सेवा देते हैं, ऑनरेरी डॉक्टर शिशा देवी गुप्ता जैन,
क्या है कानपुर श्री डॉक्टर एस के जैन गुणायतन ट्रस्टी कानपुर, इन्होंने 2 दिन की छुट्टी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मानी चंद गुप्ता नौरंग पार्क बिरला रोड सतना, इन्होंने भी अपनी छुट्टी दी है। हिंदू पर समय समिति ने भी अपनी सभी सदस्यों ने भी 1-1 दिन की अपनी छुट्टी दी है। जोरदार अभिनंदन हिंदू पर समय समिति का। और भी कोई सोचना है ये भी इंजीनियर आशीष जी, शरद जैन मंजरी दिल्ली, सालू बिटिया, शिवाली जैन, मंटू भैया, इंजीनियर केसी जैन रीवा, इन सबों ने भी अपनी छुट्टी दी है। अनिल नायक ने अपने बेटे चेतन खुशबू की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 1 दिन की राशि छुट्टी है। प्रवीण तिवारी, नमिता जी जबलपुर, इन्होंने भी 1 दिन की अपनी छुट्टी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। पंजोश्री हेमचंद जायसवाल 1 दिन की कमलजीत सिंह जी, लखनलाल केशवानी, श्री मणिकांत महेश्वरी, श्री रामोवतार कमड़िया, श्री हरिओम गुप्ता, इन सभी महानुभावों ने 1-1 दिन की जो घोषणा की है। जोरदार गठबंधन कर दी वासियों ने। श्री निकेत बलेरिया, मोम फैक्ट्री वालों ने भी 1 दिन की छुट्टी दी है। और हर साल ये जो भी योजना चल रही है 5100 रुपए की, ये प्रति वर्ष की है, 1 वर्ष के लिए 1 दिन में, बाकी प्रति वर्ष ये चलता रहेगा। शिखर चंद मुकुल जैन जबलपुर, श्री डॉक्टर राजकुमार जैन शीतल छाया, इन्होंने भी 1 दिन की छुट्टी दी है। पीपल छाया यूनाइटेड ट्रस्टी, ऐसे ही और कोई नाम है? चलिए दान का सिलसिला रेगुलर को सेवा के लिए चल रहा था, मोह पशुओं की रक्षा के लिए चल रहा था। ऐसे ही एक श्रेष्ठी है श्री मनोज जैन जी फ्लोर मिल वाले, जो प्रति वर्ष कई बोरा चोरी, जिसकी कीमत ऐसे नहीं आंक सकते हम, उनकी भावनाओं की कीमत, भावनाओं का सम्मान करते हैं। कई बोरा चोरी भूसी वो देवदय के लिए देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। श्री मनोज जी जैन फ्लोर मिल वाले आए परम पूज्य मुनिवर के चरणों में सिर पर बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें और हम उनकी भावनाओं के सम्मान में करतब ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री मनोज जी फ्लोर मिल वाले। बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए छुट्टी आई है। श्री ऋषभ दिवाकर, इन्होंने और श्री राजेश दिवाकर, दादी मंजू दिवाकर एवं बुआ रीचा जिन्होंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी, इन्होंने दयोदय महासंघ के लिए 11,000 रुपए की राशि दान की है। योगदान बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गुणायतन से जुड़ने वाले नए ट्रस्टी के रूप में श्री मनोज रश्मि जैन यूनियन फ्लो मिल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और गौशाला को वो प्रतिवर्ष चुन्नी खल्ली आदि भी देते हैं। हम उनको उदारता सम्मान करते हुए और उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए कि आप गुणायतन के परिवार से जुड़ करके अपने सौभाग्य को सुरक्षित किया कि पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमार जी गुल्ली, गुणायतन ट्रस्टी CA श्री विराम जैन और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अभिषेक जी जैन लक्की, ये सभी आएंगे मिल करके हमारे नए ट्रस्टी, हमारे गुणायतन परिवार के नए सदस्य ट्रस्टी के रूप में हाँ इनको मनोज रश्मि जैन को सम्मान करेंगे गुणायतन की ओर से प्रतीक चिन्ह, इस प्रतीक चिन्ह दे करके और आप तालियों का अवदान दे करके सम्मान जमा बढ़ाएंगे। जो बंधु सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों के नाम भक्त राजकुमार गोल्डी सतना, CA विराम जैन सतना और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अभिषेक जैन लक्की सतना, ये सभी सम्मान कर रहे हैं। ये जो नन्हे मुन्ने बालक दिव्य घोष के माध्यम से पूज्य मुनि श्री को यहाँ तक लाते हैं, इन्होंने भी भावनाएं अपनी रखी हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए। इन छोटे छोटे बालकों ने अपने पॉकेट खर्च से 5100 रुपए की राशि दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए सम्मान में प्रतिवर्ष ये राशि देंगे। छोटे छोटे बालक हैं, ये अपने पॉकेट खर्च से देकर फिर मम्मी पापा से नहीं मांगेंगे राशि। बुजुर्गों के जो प्रवचन होते हैं
उन्हें साहित्य रूप में भी निबंधित रहता है, वो साहित्य है। और गुरुदेव के जो मौलिक साहित्य हैं वो सभी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और बाहर स्टॉल पर वो उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में उन साहित्यों को यहाँ से लेकर जाएं, अपने इष्ट मित्र परिवार के बीच ले जाएं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरी एक बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि गुरुदेव के पूर्व प्रवास के यदि आपके पास कोई फोटोग्राफ्स है तो आप उन फोटोग्राफ्स को अवश्य यहाँ प्रेषित करें। हमारे इंजीनियर अमीर जी, हमारे लप्पू जी, हमारे संदीप जी जो भी हैं उनके पास दे दें, ताकि फिर वो आपको अवलोकन के बाद लौटा दिया जाएगा। ये आप इसको ध्यान से रखेंगे। और अब मैं आपको ये कहता हूँ इनका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोट्रैक तरफ सपना के अध्यक्ष शिवम भारती को, जो अपने सभी सदस्यों के साथ में खड़े हो जाए, प्रश्न पूछेंगे श्री शिवम भारती। और इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन, संघ प्रचारक एवं प्रांत गौ सेवा के संयोजक। एक बार सभी जोर से बोलेंगे जयकारा गुरुदेव का। परम पूजनीय आचार्य श्री मुनिवर प्रमाण सागर महाराज के श्री चरणों में मैं पूरी रोट्रैक क्लब की टीम की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, चिंताएं तो कई हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक समस्या पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। पहली तो ये है कि जीवन के विभिन्न आयामों में, जैसे धर्म, कर्म, समाज, व्यापार, परिवार और सेवा, इन सब के बीच में हम सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं कैसे वो कर सकते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जब वोट मांगे जाते हैं तो सांप्रदायिकता और जाति, ये सब मुख्य मुद्दों को छोड़कर, योग्यता को छोड़कर उस पर मांगे जाते हैं और वोट दिए भी जाते हैं। उसमें हम सभी युवा कैसे बदलाव ला सकते हैं और क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, इसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। धर्म, कर्म, परिवार, समाज और सेवा के बात है, हम अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें। मेरे विचारों से यदि मनुष्य धर्म को ठीक तरीके से आत्मसात कर ले, ये सारे कार्य अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगे। उन्हें किसी अतिरिक्त प्राथमिकता की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब कुल ये है कि हम धर्म को अपने अंतरात्मा में प्रतिष्ठापित करें और जो भी कर्म है उसे अपना पवित्र कर्तव्य रूप धर्म मानकर स्वीकार करें, तो हमारे लिए सब सहूलियत हो जाए। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि वह धर्म को गौण करके व्यापार को प्रमुखता दे देता है या अपनी मौज मस्ती को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं। यदि आपके हृदय में ठीक तरीके से धर्म प्रतिष्ठापित हो गया तो व्यापार आपके जीवन का साधन होगा, साधन नहीं। मनोरंजन और मौज मस्ती भी वह आपके लिए उपादेय नहीं होगी, एक तात्कालिक काम चलाओ व्यवस्था बनेगी। और उधर जो व्यर्थ समय जाता है वो उसकी सीधी बचत होगी। उस बचत से आप सेवा कर सकेंगे और जब आप सेवा के क्षेत्र में आएंगे तो समाज के प्रति आपके हृदय में सच्ची संवेदना और सहानुभूति का भाव प्रकट होगा, तो आप समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे। व्यापार और अन्य चीजों को थोड़ा सा आप धर्म से जोड़ेंगे तभी परिवार के साथ भी प्रेम रख सकोगे, और यदि आप धर्म से जुड़ोगे तो खुद के लिए भी समय निकाल सकोगे। यहाँ मेरा धर्म से संबंध और धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। मेरा
तात्पर्य अपने जीवन के पवित्र आचरण से, सत्कर्मों से। यदि वो सत्कर्म हमारे जीवन में जुड़ते हैं, हम धर्म से उस तरीके से जुड़ते, तो सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालक हैं। अगर देखा जाए तो उनकी व्यस्तताएं बहुत अधिक है, लेकिन इसके बाद भी उनके पास पर्याप्त समय रहता है। एक बार की बात, जब गुणायतन की प्रारंभिक शुरुआत थी, तो उसके पूरे परियोजना के निर्देशक के रूप में एक बड़े उद्योगपति का नाम मेरे पास आया और मुझसे कहा, महाराज जी ये आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए, 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। नाम मैं नहीं दे रहा हूँ। और उस समय वो आरसीसी का प्रोजेक्ट था, पत्थरकाली, सन 2008 की बात कर रहा हूँ। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप कैसे कर पाओगे, आप तो बहुत व्यस्त हो। बहुत बड़ी कंपनी उनकी, 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी। हमने कहा आप कैसे करोगे, आप तो बहुत व्यस्त हो। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने लायक है, खासकर युवा पीढ़ी को। उन्होंने कहा, महाराज जो आदमी जितना व्यस्त रहता है उसके पास उतना ही समय रहता है। जो व्यक्ति जितना व्यस्त रहता है उसके पास उतना ही समय रहता है। मैं आपके पास 1.5 घंटे से बैठा हूं, आपको एक भी मेरी घंटी सुनाई नहीं। मैंने सोचा आप ऑफ करके बैठे हो। नहीं महाराज जी, मोबाइल ऑन है। तो क्या है? बोले मैं यहाँ आया हूँ कॉल डाइवर्ट करके आया। मैंने एक अधिकारी बना रखा अपने नीचे, जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको 3 लाख रुपए महीना इसी के देता। सारा कॉल उसके पास जाता है और सब काम वही निपटाता है। बहुत जरूरी हो तो मुझे मैसेज करेगा और उसको मेरा टाइम दिया हुआ, मैं दिन भर में उस व्यक्ति को केवल 1 घंटा देता हूँ और वही पूरी रिपोर्टिंग आती है, मैं निर्णय लेता हूँ। और महाराज जी, मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन में 1 मिनट भी नहीं देता, मैं तो केवल कानून में अपना दिमाग लगाता हूँ, उसी से जुड़े समझ गए। तो मानसिकता बदलनी होगी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए लाइफ का भी, समझ गए। तब आप काम करेंगे। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जला देते हैं। फिर कैसे समझ नहीं, चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जलाओगे तो पाओगे क्या? बारीकियां हर जगह अच्छी नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि चूंकि फिर बाद में कार्य का स्वरूप बदल गया तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर वो व्यक्ति आज भी समय देते। तो हमारे पास समय का रोना मत करो। समय का अभाव उनके लिए नहीं जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। सुनिश्चितताएं हमारी होनी चाहिए। और तुम जैसे नौजवानों को मैं कहता हूं, कुछ मत करो, थोड़ा सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर दो, देखो कितना आगे बढ़ते। इसने हमारे सारी इनोवेशन को समाप्त कर दिया है। तुम जैसे युवा जब पबजी जैसे गेम में उलझे रहते हैं, चालू ही बंद हो गया पबजी, चालू है। ये बेकार की सिर्फ फुटबॉल और क्या है, क्या मिलता है? पर जब इसमें उलझ जाओगे तो अपनी जीवन के लिए क्या करोगे? और इसमें युवाओं को लांछित करना ठीक बात नहीं, बड़े और बूढ़े भी इसमें मगन होने लगे हैं। एक बार एक 8 साल के बच्चे ने कहा, उसकी परदादी 80 साल की,
बोला महाराज जी दादी जी को समझाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहता है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं व्यवस्थित हो, हम सब काम कर सकते हैं। आपने दूसरी बात जो चुनावी व्यवस्था से जुड़ी हुई कही, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश में जागरूकता का अभाव। जिस दिन देश का आम नागरिक जागरूक होगा, उसी दिन जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद जैसे कार्ड विफल होंगे। अभी तो इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनके माध्यम से लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। हालांकि सबको ये पता है कि जाति के नाम पर चुनकर कोई भी आ जाए वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगा। तुम्हारे उद्धार तो तभी होगा जब तुम खुद अपने लिए कुछ करोगे। लोगों को सीख लेना चाहिए, किस जाति के लिए मर रहे हो, वक्त पर तो सगा भाई भी दगा दे देता है। तुम किसकी जाति की बात करते हो? कोई काम आता आड़े वक्त पर क्या? पर ये चुनावी प्रक्रियाएं हैं, इससे समाज में विद्वेष और वैमनस्य फैलता है, खाई बढ़ती है और इन सब चीजों में जीते कोई भी मानवता हारती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सब तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसके लिए मैं क्या कहूँगा? मैं तो ये कहूँगा सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए और जिस दिन ये मिथक टूटेगा उस दिन हमारे देश का स्वरूप अपने आप निखर उठेगा। हमेशा श्री राजाराम त्रिपाठी जो पूर्व राज्य कुमारी जैन संघ प्रचारक जो प्रांत गौ सेवा के संयोजक हैं, यहाँ उपस्थित है और इनका सम्मान करेंगे इनकी गौ माता की सेवा के लिए और जो योगदान देते हैं हमारे रत्ना संघ के अध्यक्ष श्री इंजीनियर रमेश जी और संदीप जी अवंती परिवार सम्मान कर रहे हैं राजकुमार जी का जोरदार कर अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्री राजकुमार जी अपना एक प्रश्न भी पूछेंगे और उनके साथ उनके विभाग प्रचारक भी उनके साथ में हैं जो उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके उनको योगदान देते हैं और उनका भी सम्मान यहाँ राजकुमार जी का सवाल। हरिओम महाराज जी, अंकल जी कोटि कोटि प्रणाम नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, विनोबा भावे जी ने कहा था गाय रहेगी तो मरेगा कौन और गाय मरेगी तो बचेगा कौन। आज रासायनिक खेती और अनेक तरह के कारण से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। अतः कुछ महाराज से निवेदन है कि गोधन खेती पंचगव्य और गोपैती पर मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, इस विषय में खड़े राजकुमार जी बहुत अच्छी बात है और आप गौ आयाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा उत्तम जी ने मुझे बताया और इस तरह की कार्यक्रम बहुत जरूरत है। हमारे शास्त्रों में तो गाय की महिमा बताते हुए बहुत बड़ी बात कही गई, या श्री सा गौ। इस धरती पर जो भी समृद्धि है वह सब गाय है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। हरित क्रांति जब से हुई है इससे बड़ा भारी नुकसान, एक तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण धरती पूरी तरह से क्षार हो गई और दूसरा ट्रैक्टर के बढ़ावा के कारण गोवंश पर संकट आया। आज बैल अनुपयोगी हो गए और गाय भी जब दूध देना बंद कर दी तो किसानों के लिए वो अनुपयोगी हो गए। पहले हर गांव में गौचर की भूमि होती थी, सरकारों ने वो भी चाटी। अब किसी गांव में गौचर की भूमि दिखती नहीं
और समस्या ऐसी उभर पड़ती है कि जब उनके पास गाय बैल रहते हैं, दिन भर बांध के रख नहीं सकते, दूध देते नहीं, और बैल का खेत में काम नहीं बचा, इधर उधर छोड़ते हैं, खेतों में जाकर उजाड़ करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग कुछ नहीं है तो होने कोने में ही से कसाईयों को बेच देते। ये जड़ की बात, और लोगों ने इन्हें अनुत्पादक माना, जबकि हमें हमारी संस्कृति की गरिमा को समझना चाहिए। हमने गाय को एक प्राणी के रूप में नहीं देखा, उसे परिवार के अंग के रूप में देखा है। उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय को खिलाने की परिपाटी रहती है। तो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे बदलाव है, अब एक परिवर्तन आ रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कैंसर आम होने लगा है, किडनी की बीमारी आम होने लगी, लीवर की बीमारी आम होने लगी। अब चाहे जिसको कैंसर की शिकायत सुनते, चाहे जिसकी किडनी खराब होने की बात सुनते, 15-15, 17-17 साल के बच्चों में यह हाल। पहले कैंसर की बात सुनते थे तो एक सुनते थे जो गुटखा मसाला खाता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है, उसको होता है। अब तो आम जनों को होने लगा। इसकी जड़ है रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। इसलिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्रांति भी गाय के गोबर से, गोमूत्र से खाद बनाने की और फसल रक्षक घोल बनाने की। आधुनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। और मैं आपको बताऊं, हमारे संपर्क में एक रोहित है, बनियान ट्री, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो पूरी तरह ऑर्गेनिक में काम करते हुए, उनके अंडर में हजारों किसान। उन्होंने बताया, 2-3 लोग मेरे पास प्रत्यक्ष भी आए जो अपने घर में ऑर्गेनिक भोजन करना शुरू किए तो दवाइयां एक साल में 50% कम हो गई। ढेर दवाइयां, मुट्ठी भर दवाइयां खाने वाले लोग भी इससे ठीक हुए। तो आगे आप अपनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो, और कोई बीमार है तो रिकवरी जल्दी करना चाहते हैं तो जहर खाना बंद कीजिए। अनाज में जहर है, सत्य नहीं। मां के दूध में बीटीटी का परसेंटेज आने लगा, ये बहुत चिंतनीय। और ये तभी होगा जब हम पुरातन कृषि की प्रणाली को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन आजकल सबको सब कुछ तत्काल चाहिए, और उस तत्काल के चक्कर में अंधाधुंध इन सब चीजों का प्रयोग होता है। ये ठीक बात नहीं है। पंचगव्य का बहुत अच्छा प्रयोग, कुछ सरकारें तो गौमूत्र भी खरीदने लगी हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, छत्तीसगढ़ में ले रही। मध्य प्रदेश सरकार को भी पहल करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इसका अच्छा अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। और लोगों को मैं कहूंगा कि गोपालन कीजिए। घर में गाय रंभाने से वात्सल्य बढ़ता है, कुत्ते के भौंकने से क्रूरता। गाय वात्सल्य का प्रतीक है। आज गाय तो घर से गायब हो गई, कुत्तों ने घरों में प्रवेश कर लिया। क्या होगा? किसी भी महानुभाव के घर के दरवाजे पे देखो तो मिलेगा, सावधान अंदर कुत्ते हैं। हम किस संस्कृति में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और अपने, क्योंकि आज की जीवन शैली बदल गई, लोग महानगरी जीवन में अब माँ बाप को ही नहीं पाल पाते, गाय को कैसे पाते? तो गौशालाओं में इनका बढ़ावा है, बहुत बदलाव आएगा। शोध हो रहे हैं, लेकिन लोगों में भी जागरूकता है। यदि आप ऑर्गेनिक चीजों को लेना शुरू करेंगे तो निश्चित गोवंश की वृद्धि में आप सहायक होंगे। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए और हम लोगों को इस संदर्भ में जागरूकता भी फैलानी चाहिए।
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व महापौर और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजा राम जी त्रिपाठी और सेवाचार्य रहेंगे अजय अहिंसा पागल। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा सत नमन। पूज्य महाराज श्री, मैं सिर्फ यही आपसे आपके श्रीमुख से अमृत वचन सुनना चाहता हूँ। आज के वर्तमान परिवेश में सबसे ज्यादा परेशानी है तो जो दिशाहीन समाज हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उससे मुक्ति का साधन महाराज श्री आपके श्रीमुख से ज्ञान अर्जन हम लोगों को हो, यही मेरी अपेक्षा। भ्रष्टाचार से मुक्ति का साधन सन 1995 की बात मैं आपको बताऊं, जिन दिनों टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैं भोपाल में था। उनका भोपाल में एक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया जो अखबारों में छपा, लोगों ने मुझे दिखाया। उन्होंने एक बात कही कि आज जन्म लेने वाले बच्चे को संस्कारित करना शुरू कर दीजिए। आज से जन्म लेने वाले हर बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए। 20 साल में भ्रष्टाचार जड़ से उखड़ गया। त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार बोलने में भी तकलीफ होती है, थोड़ा ज्यादा जीभ में जोर देना पड़ता है। वो तो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया। क्या करें, 80 मध्या में घुस गया, बड़ी कठिनाई होती है। सारी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से फल फूल रही है। और अब एक नया शब्द चालू हो गया, वो है सुविधा शुल्क। समझ रहे ना आप? ये सुविधा शुल्क जब तक नहीं दो तो फाइल आगे नहीं बढ़ती। चपरासी से लेकर उच्चाधिकारी तक, और अगर मैं कहूं तो बुरा मत मानना, संतरी से लेकर मंत्री तक के ऊपर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते हैं। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब भ्रष्ट हैं, पर भाई एक ही आम पूरी टोकरी को सड़ाता है, एक सा आम पूरी टोकरी को सड़ा देता है। हम क्या कहें? एक आदमी ने एक जिन्न सिद्ध किया और जिन्न सिद्ध हो गया तो आके खड़ा हो गया कि हमें कोई काम बताओ। जो काम बोले तुरंत बता, पूरा करते, फिर आके खड़े हो जाए, मेरे मुझे काम बता, फिर काम बताए तुरंत। तो चुटकियों में काम बताए और जिन्न पूरा आके खड़े हो जाए, मुझे काम बताओ। बड़ा सिद्धांत हो गया कि ये तो मेरे लिए जी का जंजाल हो गया। जिन्न क्या सिद्ध किया? तो उसने अपने एक दार्शनिक मित्र के सामने ये समस्या रखी कि भैया, ये जिन्न को कोई काम बताता हूँ तुरंत पूरा करके आ जाता है, बड़ी मुश्किल होती, मेरे पास काम नहीं बचा, बताओ क्या करें? बोले कुछ नहीं, मैं एक काम बताता हूँ, कभी पूरा नहीं कर पाएगा। बोले क्या? बोले जाओ उससे कहो कोई एक ईमानदार राजनेता और अफसर को ढूंढेगा। अभी तक लौटे नहीं। हालांकि मैं मानता हूं ये व्यवस्था पर व्यंग है, लेकिन सोचना तो चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में अंधाधुंध पैसा लगता है, तो नेता भी क्या करेगा? करोड़ों जब पैसा इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न तो चाहिए। अब राजनीति सेवा नहीं पेशा बनते जा रही है, सबके लिए नहीं, लेकिन देखने में तो ये आ रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनमें बदलाव चाहिए। लोगों में सोच जब तक अध्यात्म से न जुड़े तब तक बदलाव से। राष्ट्रीय कवि एवं संचालक भूषण कनन भक्त अजय अहिंसा अधिवक्ता पागल।
और उपाचार्य रहेंगे मान लो। अच्छा, उसके बाद बालक नेमी जैन और बालक अरहम जैन। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हैज वेरी गुड कमांड ओवर डिफरेंट लैंग्वेज। ओ सीधे सीधे सवाल करें। नमस्ते महाराज जी। पूज्य आर्य सागर जी महाराज को नमस्ते। महाराज जी आप ससुराल में चौथे दिन प्रश्न पूछने का अवसर मिल गया महाराज जी। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ महाराज जी कि हमारी शादी सतना में हुई। हमारी माँ गाय के लिए रोटी बनाती थी। हमारी शादी हुई सतना में, हमारी पत्नी एक रोटी और बनाने लगी कुत्ते के लिए। एक दिन हमारे मोहल्ले में ना गाय आई ना कुत्ता आया। पत्नी बहन से बोली गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ। महाराज जी हमारे साथ ऐसा होता है। मैं जब आपसे नहीं जुड़ा था महाराज जी, तो मेरे एक मित्र ने बताया कि आपको यदि कोई समस्या आपके बीच में हो तो आप गंगा किनारे चले जाओ, वहां पर नागा बाबा मिलते हैं, वो आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। महाराज जी आप नहीं थे। मैं गंगा किनारे कभी सम्मेलन में गया था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। तो जैसे मैं गंगा के पास पहुंचा तो एक नागा बाबा डुबकी लगा के ऊपर आ रहे थे। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मैंने कहा बाबा मेरे कष्ट करो, बाबा मेरे कष्ट करो। बाबा ने गुस्सा होकर कहा अरे चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा बाबा होकर कितना दूर करते? बोले हम काहे के बाबा, हम तो इलाहाबाद में डुबकी लगाने गए थे, तो एक कपड़ा लेके भागे। महाराज जी आज महाराज जी व्हाट्सएप की बहुत चर्चा चल रही थी। सवाल कर बाबा। आपके कारण महाराज जी पूरे देश में कभी सम्मेलन में गया। आपके प्रति बहुत बहुत विनम्र प्रणाम करता हूँ। अंतिम एक बात कह के छोटा सा प्रश्न करूंगा कि महाराज जी व्हाट्सएप की बहुत चर्चा चल रही थी। मैं एक बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा मेरी पत्नी, मेरी शादी सतना में हुई है। मेरी पत्नी रात 10 बजे के बाद पता नहीं कैसे तो उसको देवी देवता आते हैं, वो चक्कर उड़ती तो पूरा चक्कर सफेद हो जाता है। बाबा कोई ऐसा मंत्र होता? बोले कुछ नहीं, वो चादर होकर के बादशाह और फेसबुक देखती है। मैं पूज्य माता श्री के चरणों में परिवार के बाद नमस्कार करता हूँ। बनर्जी साहब की तरफ से 2 पंक्तियां करना चाहता हूँ। सवाल बहुत ले लिया सीधे सवाल। महाराज जी भगवान राम ने सबरी के जूठे वेद खाए और सबरी ने राम को जूठे वेद खिलाए, मगर पूरे देश और दुनिया में ना तो सबरी ने जूठे वेद खिलाए और ना राम ने जूठे वेद खाए। ये पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी महाराज जी। और रामायण के एक और शब्द है कि राजा दशरथ जी को सप्तभेदी बाण मारने का, उनको सप्तभेदी बाण वो चलाते थे, मगर जब उन्होंने सरयू किनारे बाण चलाया तो आवाज तो महाराज श्री उस लोटे में आई, मगर श्रवण कुमार को बाण कैसे लगा? नमस्ते। देखिए सबरी के वेल खिलाने की बात मैंने अपने प्रवचनों में कई बार कहा। अगर कहानी को कहानी की तरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो झूठे वेल हैं, लेकिन कहानी के भीतर छिपे मर्म को समझते हैं तो लगता है इसका तथ्य कुछ और। वो शबरी और राम मैंने पूरी व्याख्या की है पहले, अभी विस्तार से बात करने की गुंजाइश नहीं है, तो पूरा समय तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगा। दरअसल उसके आध्यात्मिक अर्थ को जब तक हमारे भीतर में सब्र न हो, प्रभु की कृपा हम पर नहीं बरस सकती। और जो सब्र और शील होता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार मिलता है, और परमात्मा को जो अर्पित करता है वो उसकी अनुभूति से सना होता है। झूठे वेद का मतलब ये समझना चाहिए, वो नहीं जो एक कहानी में है कि भगवान को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई झूठे वेद कैसे खिला दे। हमें शब्दों के साथ उसमें निहित तात्पर्य को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सवाल, दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे और बाण लोटे को लगना चाहिए, श्रवण कुमार को कैसे लगा?
इसी को कहते हैं संयोग। समझे? लोटे को टारगेट करके उन्हें बाण चलाया। इस बीच श्रवण कुमार ने मूवमेंट किया और लोटे के पास आ गया। अगर श्रवण कुमार से लोटा ज्यादा दूर होता तो शायद श्रवण कुमार बच गया होता, और जो संयोग है उसे हम कुछ नहीं बोल सकते। तो घर लोग बालक नियमित हैं और आनंद हैं और फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ स्थानीय पाठशाला परिवार और उनका बालिका मंडल यानी रंगोली का सजावट किया पूरे मार्ग में आगवानी के समय। तीन से परेशान मेरा प्रश्न ये है कि बोलो जल्दी से। तीर्थंकर के मतलब मंदिर में जो प्रतिमाएं होती हैं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं में जो तीर्थंकर का शरीर होता है उसमें फूल क्यों है? बहुत सुंदर। देखो एक छोटे से बच्चे ने पूछा है, अगर मैं ये प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाऊंगा तो आप में भी बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर एक फूल जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के लांछन होते हैं, वो अधिकतम 108 होते हैं। वे शरीर के विभिन्न अवयवों में होते हैं, कहीं भी कोई भी लांछन हो सकता है। और श्रीवत्स का स्थान हृदय स्थल पर है, वक्ष स्थल पर है, वो नियत है। और ये 108 के 108 लक्षण सामान्य पुरुषों में नहीं होता। तीर्थंकर, नारायण, बलराम, चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों में होता है। तो तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर वो श्रीवत्स उनके तीर्थंकरत्व को प्रकट करता है, वो उसका चिन्ह है, उसको शुरू करते हैं। बालक अरहम के और चर्चा रहेंगे पाठशाला परिवार और साल बालिका मंडल जिन्होंने रंगोली की बहुत कलात्मक रूपांतरण से पूरे मार्ग में गुजरे के आगमन के समय में अगवानी रोज भावना भक्ति रहो, बहुत अच्छी बात है। इसकी मम्मी है यहाँ से भावना डरना जा। हाँ, अच्छे संस्कार दो कि ये बच्चा आगे बढ़े, बहुत अच्छा आशीर्वाद। पाठशाला परिवार बालिका मंडल रंगोली आशीर्वाद। हाँ, एक प्रश्न करना सब मिलकर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो एक तेज गति का जीव है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता है। महाराज जी, दूसरों का वर्चस्व हम कैसे सहन कर पाए, ये हमें प्रभावित न करे, तो कैसे महाराज? देखो इसका एक रहस्य बताता हूँ। चील आसमान में उड़ता है, चिड़िया भी आसमान में उड़ती है, लेकिन आसमान में उड़ने वाली चिड़िया की दृष्टि जमीन पर होती, ऊपर के चील की तरफ नहीं, इसलिए चिड़िया को डिप्रेशन नहीं। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया की दृष्टि नीचे धरती की ओर होती है, ऊपर उड़ने वाले चील की ओर नहीं, इसलिए चिड़िया को डिप्रेशन नहीं होता। पर धरती में चलने वाला मनुष्य धरती में देखने की जगह आसमान की ओर देखता है, इसलिए अपने से ऊंचे को देख कर तो डिप्रेशन। हमारे बीच व्यक्ति हैं यहाँ मंच पर। चलो जल्दी से बोलो। हाँ महाराज जी, पाठशाला परिवार आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमने महाभारत में देखा महाराज जी, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, श्री कृष्ण जी ने आकर उनकी रक्षा की। परंतु जब हम आजकल के परिवेश में न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं, बहुत सारी द्रौपदियों का चीरहरण होता है और चीरहरण के साथ साथ जो द्रौपदी का ही हरण कर दिया जाता है। महाराज जी, कुछ पुरुष वर्ग में ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चलता है कि मेरी मतलब पत्नी के गर्भ में पल रही कोई बालिका है, उसको जन्म लेने से पहले ही उसका हनन कर दिया जाता है। महाराज जी, तो महाराज जी, मैं आपके द्वारा ये संदेश सबसे कहना चाहती हूँ कि आप पुरुष वर्ग में ऐसी चेतना बने कि वो श्री कृष्ण बनकर द्रौपदियों की रक्षा करे और हर द्रौपदी के अंदर ऐसी उल्लास भर दे कि वो दुस्शासन के दुस्साहस का वही अंत कर दे, जिससे कभी द्रौपदी का चीरहरण न हो सके। बहुत अच्छा भाव प्रकट आपने किया है, लेकिन बदले हुए परिवेश में मैं कुछ और देखता हूँ।
श्री कृष्ण तो आज भी द्रौपदी की चीर हरण को रोकने के लिए तैयार है, पर उन्हें द्रौपदियां नजर कहाँ आती, उन्हें तो दुश्शीला दिखाई पड़ती। सामने यदि द्रौपदी होगी तो कोई दुशासन उसका चीर हरण कभी नहीं कर सकता। ये भी हमें समझना होगा। हमारे यहाँ उक्ति है धर्मो रक्षति। अगर हमारे अंदर धर्म होगा, हमारी सुरक्षा स्वयं होगी। आज की द्रौपदियों को अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है कि उसके भीतर कौन जी रही है, द्रौपदी या दुश्शीला। दुशासन की बहन थी दुश्शीला, एक ही बहन थी, उसका नाम था दुश्शीला। रहा सवाल इधर का, तो ये भी दूध के धुले नहीं, ये सब दुर्योधन और दुशासन के ही संतान है। इन सब के अंदर दुर्योधनी वृत्ति है, दुशासन जैसी वृत्ति है, इसलिए ऐसा कर्म होगा। तो जब सब तरफ ऐसा वातावरण है तो श्री कृष्ण भी चुपचाप एक तरफ खड़े बोले होने दो, तमाशा में क्या करें। जागरूकता चाहिए आगे बढ़ने की। आज आपने एक मुद्दा उठाया, विस्तार से बोलूंगा तो समय बहुत हो जाएगा, पर आज से कुछ दिन पूर्व जबलपुर में मैंने इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की थी। आपने ये बात कही कि इसमें पुरुष जिम्मेदार है, पर मेरा अनुभव बताता है कि गर्भपात जैसे कृत्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। मेरे पास जब प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं तो वो यही बताते हैं क्या करें, हमारी सासू माँ ने हम पर पैसा डाला, हमारी अड़ोस पड़ोस की सहेलियों ने हमें बाध्य किया। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, मेरी बात से आप लोग इनकार नहीं करोगे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत बोलो? एक बार ताली बजा दो, महिलाएं बोल दो। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे नहीं, है ना? एक बार जोर से ताली बजाओ ताकि पता लगे हमारा सही बोल। ये कहना आत्मचिंतन का विषय है। इस समस्या से मुक्ति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ये घोर अपराध है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। गर्भपात कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं, हत्या है। हत्या ही नहीं, ये हत्या है वंश की, हत्या है करुणा की, हत्या है मातृत्व की, हत्या है मानवता की। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचना। हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर से विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धार्थ कुशवाहा जी को। मुनिश्री के चरणों में सत नमन। आपका सपना में आगमन हुआ, इतने दिन तक आपका सानिध्य मिला, उससे हम लोग धन्य हुए। बस एक छोटा सा प्रश्न भी नहीं कहेंगे, अनुभव चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे कि जब मन अशांत हो, अपने काम को करते करते जब मन अशांत होने लगे तो आदमी को क्या करना चाहिए? जब बड़े बुजुर्गों से स्नेह की जगह प्रतिस्पर्धा मिले, अपने साथियों से साथ की बजाय बिना किसी कारण के दूरियां बढ़ती जाए, तो इस स्थिति में मन को कैसे समझाएं, क्या करें, किस दिशा की ओर आगे बढ़ें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। इस तरह की परिस्थितियों से हर कोई जूझता है। मन अशांत हो तो क्या करें? मन जब कभी भी अशांत हो, ओम शांति। मन अशांत हो तो क्या करें? मन जब भी अशांत हो, उद्विग्न हो, तो उस घड़ी दो प्रक्रियाएं सबसे अच्छी।
एक है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरी प्रवाह परिवर्तन। सम्यक दिशा दर्शन का मतलब हम अपने मन को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन के बल पर। और यदि सेल्फ मोटिवेशन में हम सक्षम नहीं हैं तो किसी से मोटिवेशन लेते हैं। और आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है, हर किसी के पास मोबाइल जेब में रहता है। जब मन अशांत हो तो हर व्यक्ति को अपने गुरु का कोई संदेश अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके स्थायी रखना चाहिए। और वो संदेश ऐसा संदेश कि वो सीधे उसके आत्म संबोधन का नृत्य करेगा। आप उसे सुनिए, उनकी छवि को देखिए, मन शांत हो जाएगा। दूसरा है प्रवाह परिवर्तन। अपने मन को किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए, मन शांत होगा। बड़ों का साथ या अपने साथियों का साथ न मिलकर प्रतिस्पर्धा मिले, अपने ही लोग हमारी उपेक्षा करें तो क्या करें? ये जो सवाल है, इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा। अगर हम सकारात्मक सोचने लगे तो हमारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाएगी। किसी का साथ नहीं मिल रहा है न सही, ये हमें मजबूत बनने का अवसर देगा। इतनी सी तो सोच रखते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शांति। कोई मुझे सपनावासी बड़े आतुर हैं आपका फैसला सुनने के लिए और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या दिशा निर्देश है, तो कृपया गुरुदेव फैसला और अपना निर्देश सुनाकर हम सब देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद, 16 वर्ष के अंतराल के बाद सतना में आने का योग बना और सतना की आम जनता ने जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति दिखाई, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। आप लोगों ने पिछले मैंने 3 दिन का समय दिया था, आज चौथा दिन बोनस में मिल गया। अब आगे की बात अब मैं क्या करूं? 4 दिन तो हो गए, अब आगे का कार्यक्रम सुन लीजिए। हमारी यात्रा सम्मेद शिखर की ओर जा रही है और सम्मेद शिखर की इस यात्रा में इस बार कुछ अलग सा मन है। हम वाराणसी पहुंचेंगे मार्च माह के पहले सप्ताह में, और वाराणसी भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि है। सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। इस बार ऐसा मानस सबका बना है कि हम जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक के लिए एक रथावर्तन का कार्यक्रम, वो करुणा का संदेश लेकर रथ का प्रवर्तन होगा, जिसमें प्रभु विराजमान होंगे। और ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही वाराणसी से शुरू होगी और मार्च की अंतिम तारीख को सम्मेद शिखर पहुंचेगी, ऐसी फिलहाल योजना है। आज कल में उसकी पूरी रूपरेखा बन जाएगी और इस मंच से आप सबको सूचना मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है जब प्रभु परमात्मा की जन्मभूमि से लेकर निर्वाण भूमि तक की पद वंदना करने का सौभाग्य। जो लोग भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अपना मन बनाए। कल तक प्रमाणिक ऐप में उसका सारा फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा, उसमें भरे, पूर्व से सूचना दें ताकि आपको उसका बड़ा आनंद आ सके। इस यात्रा में पुरुषों को भी मैं आह्वान कर रहा हूँ, महिलाएं तभी आए जब उनका परिवार हो, उनके पास उनकी अपनी व्यवस्थाएं। क्योंकि मार्ग में बहुत सारी बाधाएं होती, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये 380 किलोमीटर की पहली यात्रा होगी, रथ यात्रा। एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी और सतना में आज उसकी घोषणा भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के दिन हो रही है। बहुत अच्छी बात है।
और मैं समझता हूँ इस रथ यात्रा का योग सतना से बन रहा है और इससे सतना वालों का पुण्य योग भी बन गया है। हम जिस हिसाब से चल रहे थे, हमारा विचार था कि हम फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपके भाग्य से ये रथ यात्रा मार्च के प्रथम सप्ताह में खिसक गई और उसका फायदा सीधे सतना वालों को मिलने जा रहा है। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए आने वाले 3 दिन 11, 12 और 13, 14 मत बोलना, 11, 12 और 13 इन 3 दिनों में यहाँ पर भावना योग का शिविर होगा और यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे के लगभग चलेगा। 3 दिनों तक प्रवचन स्थगित रहेगा, या तो टीवी में 7 बजे से 8:30 बजे अगर सेट हो जाएगा तो लाइव चलेगा, उज्जैनवाणी चैनल से बात करनी होगी, अन्यथा हमारे प्रवचन के टाइम में ये कार्यक्रम चलेगा। जो लाइव देखेंगे उनको वहां देखने को मिलेगा। पर ये कार्यक्रम सतना वालों के और खासकर हिंदू पर्व समन्वय समिति के विशेष अनुरोध पर है। संघा समाधान 11 और 12 को इसी स्थान पर होगा। 13 तारीख का संपूर्ण कार्यक्रम आपको कल बता दिया जाएगा। एक अच्छा मौका है, बस ये लाभ आपको मिल रहा है। अब आपको भी अपना कमर कसने की जरूरत है। जिन्हें भी संवेद शिखर की वंदना करना है उन सबका स्वागत है। वे चले। उत्तर प्रदेश की जैन समाज की जनता बड़ी तत्परता से आप सबका आह्वान कर रही है। आने वाले दिनों में इसकी पूरी योजना आपको मिल जाएगी। अभी से सारे देश के लोग इस सूचना को फैला दें। तिथि तारीख सब समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा। मार्च के प्रथम सप्ताह से आखिरी दिन तक 4 सप्ताह का एक क्रम है। 380 किलोमीटर की यात्रा जीवन की अविस्मरणीय यात्रा होगी। हो सके तो आप पूरा इस यात्रा को पूरा करें, और यदि पूरी नहीं कर सकते हैं तो जितना बन सके जरूर करें। ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। जिन्हें भी इसमें सहभागी बनना है, आने वाले 5 दिनों में 15-16 तारीख तक आप अपनी सूचनाएं दे दें, ताकि आप सबकी उसके अनुरूप व्यवस्थाएं बन सके और लाभ ले सके। सतना वालों को ये अवसर मिला है। आप सबको सूचना दें। भावना योग ठीक 7 बजे प्रारंभ होगा और आप अपना सारा कार्यक्रम सुव्यवस्थित करके 7 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। 8:30 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए पूरा समय लेकर आप लाभ लें। आप चाहते हैं कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे और आपकी चेतना प्रशस्त बनी रहे, तो भावना योग के इस कार्य में जरूर आए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, बोलिए पंडित प्रमाण सागर जी महाराज की, बंधु पूज्य सागर जी महाराज की। गुरुदेव के प्रवचन साहित्य एवं साहित्य बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। आप अवश्य उन्हें यहाँ से जाते समय लेकर जाएं अपने परिवार में। और गौशाला के लिए जिनको अपनी स्वीकृति दिखानी है वो कृपया सीधा से फॉर्म भर करके अपनी स्वीकृति यहाँ कमेटी के सदस्यों तक भेजें। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि गुरुदेव के पूर्व प्रवास के यदि आपके पास कोई फोटोग्राफ है तो आप वो फोटोग्राफ भी हम तक उपलब्ध कराएं। कल प्रातः कल 7 कल प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक भावना योग का कार्यक्रम इसी पंडाल में होगा। और तदुपरांत और प्रवचन का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। वो भावना योग के कार्यक्रम में ही प्रवचन का कार्यक्रम सुनाई देगा। आहारचर्या समय अनुसार जैसे होती है उसी तरह चलेगी। 10 बजे सबसे 300 पेट की आज महाराज
छोटा सा एक बच्चा कमल भैया जी से कहता है मुनीश्री यहाँ से मंगल जी के लिए जा रहे हैं। पैसे में जितने लोग भी हैं उनसे मेरा करवत निवेदन है, उनके चरणों के स्पर्श नहीं करते हैं या करेंगे आप एकदम से चरण स्पर्श करते हैं, मुनीश्री को चलने में बाधा उत्पन्न होगी। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है मार्ग दे दें, कार्यकर्ताओं से निवेदन है मार्ग दे दें, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया मार्ग बना लें। लगता है हमारी बाहर से आए हुए अतिथियों की भोजन की व्यवस्था भोजनशाला में की गई है। कृपया सभी निवेदन है भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही जाएंगे, हमारे अतिथि को स्वीकार करेंगे। कल ठीक 7 बजे मुनीश्री के माध्यम से मुनीश्री के द्वारा यहाँ पर भावनाएं कराया जाएगा। 7 बजे से 8:30 बजे तक आप सभी लोगों से निवेदन है पहले भी अपना एक काम सुनिश्चित कर ले। योग का एक अनूठा उदाहरण, एक अनुभव जो आपको देगा, जिससे आपका तन स्वस्थ रहेगा।